ईरान जंग को 30 दिन यानी 720 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो अमेरिका और इजराइल रुकने के लिए तैयार है, ना ही ईरान झुकने को। लेकिन इस जंग में दुनिया ने महाविनाश का सायरन जरूर बजा दिया है। भले ही जंग को 1 महीने का वक्त बीत गया है, लेकिन जंग रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे। हालांकि इस जंग में जितना नुकसान ईरान को हुआ है, उतना ही नुकसान अमेरिका और इजराइल को भी। हालत यह है कि अब जंग में हथियारों का जखीरा कम पड़ने लगा है। जंग का उसूल है कि इसमें लंबा वही टिक सकता है जिसके पास ज्यादा बारूद हो। आखिर 30 दिन की ये जंग कैसे एटमी जंग में बदलने वाली है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह की भी मौत हो गई। खामनेई के सलाहकार अली शमखानी भी नहीं बच पाए और IRGC के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मोसावी भी मौत के घाट उतार दिए गए। एरो 2 और एरो 3 जो सबसे महंगे इंटरसेप्टर माने जाते हैं, उनका 80% से ज्यादा स्टॉक खत्म हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास एरो सिस्टम का सिर्फ 1 दिन का स्टॉक बचा है। थर्ड की बैटरियां यानी इंटरसेप्टर मिसाइलें 60% तक खाली हो गई हैं। अब सिर्फ 8 दिनों का स्टॉक बचा है। इसी तरह इजराइल का अब एडवांस एयर डिफेंस और अटैक मिसाइल ब्लू स्पैरो भी 56% तक खत्म होने की रिपोर्ट है और सिर्फ 10 दिन का स्टॉक बचा है। डेविड स्लिंग मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यह भी 54% खत्म हो गया है और सिर्फ 11 दिन का स्टॉक बाकी है। रैम्पेज इजराइल की एयर टू सरफेस स्ट्राइक मिसाइल है, जिसे फाइटर जेट से दागा जाता है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने के लिए तैनात किया जाता है। इसका 49% स्टॉक खत्म हो चुका है और अगर इसी गति से ऑपरेशन चलता रहा, अब 16 दिन में यह भी खत्म हो जाएगा। ईरान में मरीन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया। तेहरान के करीब मिसाइल कारखाने पर हमला हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर भी हमले किए।